करनाल पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जड़ा तेल बचाने खातर पीएम मोदी की अपील पर भी उन्होंने बयान दिया क्या कि वो पूरी दुनिया पर संकट है और देश अपना जुगाड़ बिड़ाने में लाग रहा है। कोरोना और टेम का महिपाल डांडा ने जिक्र किया। देश के लोगों ने उस टेम के आके भी प्रधानमंत्री की बात सर माथा धरी थी, जितनी जरूरत हो उतना है बढ़ते हो। महिपाल डांडा ने कांग्रेस पर कसूता निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस जनता ने समझण में गलत फहमी पैड़ रही है। जनता ने बेरास है कि सही के है और गलत की से। देखिए, ये एक वैश्विक समस्या है। तो जब भी कभी वैश्विक समस्या आती है तो हर देश अपनी प्लान बनाता है, अपनी योजना बनाता है कि हम लोग इस तरह के संकटों से कैसे पार जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना काल आया था उस वक्त भी देश के लोगों से अपील की थी। देश के लोगों ने उस अपील को माना। नतीजा ये निकला कि दुनिया भर में जो विकसित अपने आप को देश कहते हैं उनको बड़ी हानि उठानी पड़ी और उसमें भी हमारा बड़ा बचाव रहा था। आज भी जब सारी दुनिया में एक वैश्विक संकट खड़ा हुआ है तेल को लेके, गैस को लेके, इस वैश्विक संकट के पार जाने के लिए जो देश अपनी योजना नहीं बनाएगा, अपने लोगों को जागरूक नहीं करेगा, तो वहाँ स्वाभाविक बात है समस्या ज्यादा आएगी। लोग जानते हैं कि सही और गलत और उसका निर्णय लेने की ताकत भी लोगों ने अपना निर्णय लिया। जब लोगों ने अपना निर्णय लिया, मुझे समझ नहीं आती कि कांग्रेस उस निर्णय को क्यों नहीं मान रही है, क्यों गालियां दे रही है। वो हमें गालियां नहीं दे रहे हैं, वो हमारे अंदर गलतियां नहीं निकाल रहे। वो ईवीएम हो गया, ये छेड़खानी हो गई, ये फला हो गया, ये हम पे नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर कटाक्ष कर रहे हैं और जनता इस चीज को समझती है। भाई, हम भी चुनाव लड़े बरसों तक, हम लोग भी हारे हैं। हमारे किसी भी नेता का आप कभी का बयान उठा के देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि इस चीज में गड़बड़ हुई, इसके कारण ये हुआ। कहीं भी दोषारोपण नहीं है। हमारा छोटे से छोटा और बड़े से बड़े नेता ने जब भी जो निर्णय जनता ने दिया उस निर्णय को स्वीकार किया, माथे लगाया और फिर हम लोग काम पे लगे। अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि आप लोगों ने किसी भी चुनाव को कितनी गंभीरता से लिया है? मैं तो आसाम में चुनाव में था, कहीं कुछ नजर नहीं आता था, कहीं भी कुछ नजर नहीं आता था। हम लोग जमीन पे रहे। हमने 103 सीटों पे चुनाव लड़ा, 103 में से 2 सीट। करनाल पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जड़ा तेल बचाने खातर पीएम मोदी की अपील पर भी उन्होंने बयान दिया क्या कि वो पूरी दुनिया पर संकट है और देश अपना जुगाड़ बिड़ाने में लाग रहा है। कोरोना और टेम का महिपाल डांडा ने जिक्र किया। देश के लोगों ने उस टेम के आके भी प्रधानमंत्री की बात सर माथा धरी थी, जितनी जरूरत हो उतना है बढ़ते हो। महिपाल डांडा ने कांग्रेस पर कसूता निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस जनता ने समझण में गलत फहमी पैड़ रही है। जनता ने बेरास है कि सही के है और गलत की से। देखिए, ये एक वैश्विक समस्या है। तो जब भी कभी वैश्विक समस्या आती है तो हर देश अपनी प्लान बनाता है, अपनी योजना बनाता है कि हम लोग इस तरह के संकटों से कैसे पार जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना काल आया था उस वक्त भी देश के लोगों से अपील की थी। देश के लोगों ने उस अपील को माना। नतीजा ये निकला कि दुनिया भर में जो विकसित अपने आप को देश कहते हैं उनको बड़ी हानि उठानी पड़ी और उसमें भी हमारा बड़ा बचाव रहा था। आज भी जब सारी दुनिया में एक वैश्विक संकट खड़ा हुआ है तेल को लेके, गैस को लेके, इस वैश्विक संकट के पार जाने के लिए जो देश अपनी योजना नहीं बनाएगा, अपने लोगों को जागरूक नहीं करेगा, तो वहाँ स्वाभाविक बात है समस्या ज्यादा आएगी। लोग जानते हैं कि सही और गलत और उसका निर्णय लेने की ताकत भी लोगों ने अपना निर्णय लिया। जब लोगों ने अपना निर्णय लिया, मुझे समझ नहीं आती कि कांग्रेस उस निर्णय को क्यों नहीं मान रही है, क्यों गालियां दे रही है। वो हमें गालियां नहीं दे रहे हैं, वो हमारे अंदर गलतियां नहीं निकाल रहे। वो ईवीएम हो गया, ये छेड़खानी हो गई, ये फला हो गया, ये हम पे नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर कटाक्ष कर रहे हैं और जनता इस चीज को समझती है। भाई, हम भी चुनाव लड़े बरसों तक, हम लोग भी हारे हैं। हमारे किसी भी नेता का आप कभी का बयान उठा के देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि इस चीज में गड़बड़ हुई, इसके कारण ये हुआ। कहीं भी दोषारोपण नहीं है। हमारा छोटे से छोटा और बड़े से बड़े नेता ने जब भी जो निर्णय जनता ने दिया उस निर्णय को स्वीकार किया, माथे लगाया और फिर हम लोग काम पे लगे। अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि आप लोगों ने किसी भी चुनाव को कितनी गंभीरता से लिया है?
मैं तो आसाम में चुनाव में था, कहीं कुछ नजर नहीं आता था, कहीं भी कुछ नजर नहीं आता था। हम लोग जमीन पे रहे, हमने 103 सीटों पे चुनाव लड़ा, 103 में से 2 सीट